राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय फिर से मिला है। 2019 से 24 तक वो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक बार फिर से उनको मिला है। अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, साथ ही जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय मिला है। भूपेंद्र यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। ललन सिंह को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय मिला है। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, ये कहा जा रहा था कि सहयोगियों को बड़े मंत्रालय जाएंगे, ये बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले की सरकारों में था। बस ये है कि मंत्रालय दिया गया है सहयोगी के नाते। देखिए, बिल्कुल मोदी 3.0 में हम देखें तो सरकार भले ही प्रमुख हम कहें तो सहयोगी दलों के मदद से चल रही है, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया है, उससे साफ संदेश है कि पूरी कमान सरकार की निर्णय और फैसले का अधिकार प्रधानमंत्री ने अपने पास रखा है और उनके जो प्रमुख चेहरे हैं वो जस के तस बने हुए हैं। जाहिर तौर पर आप देखें तो सीसीएस यानी जो कैबिनेट की ऐसी कमेटी जो सुरक्षा मामलों सहित सबसे बड़े फैसले लेती है, उसके चेहरे भी वही हैं और उसके मंत्रालय भी यही हैं। यानी अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर जयशंकर। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में न मंत्री बदले हैं ना उनका मंत्रालय। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है सरकार की, वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं है। नितिन गडकरी का मंत्रालय जस का तस है। वहीं आप अश्विनी वैष्णव का देखिए तो वो भी रेल मंत्री है। एडिशनली उनको आईएनबी भी मिला है। तीसरी प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो किसान और साथ ही ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास है और जाहिर तौर पर इसका बड़ा जिम्मा इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। ये अपने आप में खास मायने रखता है। ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो वो भी खट्टर को दिया गया है। हम जानते हैं कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जो मोदी सरकार का चेहरा इस वक्त मंत्रिमंडल के साथ सामने आया है, वो मोदी 1, मोदी 2 के साथ ही मोदी 3 के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सरकार भले ही बीजेपी के पूर्ण बहुमत की ना हो, लेकिन इस सरकार में जो ताकत है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से मोदी ने अपने ताकत, अपने वर्चस्व और अपने फैसले की क्षमता को जस का तस बरकरार रखा है। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय फिर से मिला है। 2019 से 24 तक वो रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। एक बार फिर से उनको मिला है। अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय, निर्मला सीतारमण को वित्त मंत्रालय, साथ ही जेपी नड्डा को स्वास्थ्य, केमिकल एवं फर्टिलाइजर मंत्रालय मिला है। भूपेंद्र यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है। ललन सिंह को पंचायती राज और पशुपालन मंत्रालय मिला है। मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधुरेंद्र, ये कहा जा रहा था कि सहयोगियों को बड़े मंत्रालय जाएंगे, ये बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल सब कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे पहले की सरकारों में था। बस ये है कि मंत्रालय दिया गया है सहयोगी के नाते। देखिए, बिल्कुल मोदी 3.0 में हम देखें तो सरकार भले ही प्रमुख हम कहें तो सहयोगी दलों के मदद से चल रही है, लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का चेहरा सामने आया है, उससे साफ संदेश है कि पूरी कमान सरकार की निर्णय और फैसले का अधिकार प्रधानमंत्री ने अपने पास रखा है और उनके जो प्रमुख चेहरे हैं वो जस के तस बने हुए हैं। जाहिर तौर पर आप देखें तो सीसीएस यानी जो कैबिनेट की ऐसी कमेटी जो सुरक्षा मामलों सहित सबसे बड़े फैसले लेती है, उसके चेहरे भी वही हैं और उसके मंत्रालय भी यही हैं। यानी अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और डॉक्टर जयशंकर। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में न मंत्री बदले हैं ना उनका मंत्रालय। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी है सरकार की, वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए मंत्रालय में भी कोई बदलाव नहीं है। नितिन गडकरी का मंत्रालय जस का तस है। वहीं आप अश्विनी वैष्णव का देखिए तो वो भी रेल मंत्री है। एडिशनली उनको आईएनबी भी मिला है। तीसरी प्राथमिकता के तौर पर देखा जाए तो किसान और साथ ही ग्रामीण विकास से लेकर शहरी विकास है और जाहिर तौर पर इसका बड़ा जिम्मा इस वक्त शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। ये अपने आप में खास मायने रखता है। ऊर्जा मंत्रालय की बात करें तो वो भी खट्टर को दिया गया है। हम जानते हैं कि वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। एक बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो जो मोदी सरकार का चेहरा इस वक्त मंत्रिमंडल के साथ सामने आया है, वो मोदी 1, मोदी 2 के साथ ही मोदी 3 के तौर पर दिखाई दे रहा है। ये सरकार भले ही बीजेपी के पूर्ण बहुमत की ना हो, लेकिन इस सरकार में जो ताकत है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से मोदी ने अपने ताकत, अपने वर्चस्व और अपने फैसले की क्षमता को जस का तस बरकरार रखा है।